नेपाल की सड़कों पे हमें दिखा चाइना की गाड़ियां और इन पहाड़ों के ऊपर बना हुआ 4 लेन रोड ने तो मुझे शौक ही कर दिया। और रात को बारिश से भीगते हुए मेरा हालत हो गया पूरी तरीके से खराब। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत सीतामढ़ी बिहार से और आप सभी का स्वागत है इंडिया टू नेपाल राइड के एपिसोड 2 में। तो फिलहाल अभी हमें हेटौडा नेपाल के अंदर और हमारी सुबह की शुरुआत हुई एकदम बढ़िया ब्रेकफास्ट और चाय से। और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम आ जाते हैं इस होटल के टेरिस पे, जहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखता है। नेपाल का ये हेटौडा सिटी देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था, ऊपर से तो और भी व्यू अच्छा लग रहा था। और होटल के स्टाफ हर कुछ यहाँ के बारे में मुझे बता रहे थे। अब हमें यहाँ से आगे निकलना है, तो इसके लिए मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ नहा धो और अपने सारे सामान को हमें पैकिंग भी करना है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। मोटो ब्लॉग सेटअप करते हैं और ये हमारे राइड पार्टनर ऋषभ। अब आपका भाई फुल्ली रेडी हो चुका है और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। फिर हम अपने बाइक पे सारा सामान को फटाफट बांधना शुरू करते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये लोग फ्रेम में आके कुछ और ही मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहो, नेपाल के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं। हमने बाइक पे सारा सामान को अच्छे से बांध लिया और अब बारी थी होटल सूर्यांश के सभी लोगों को अलविदा कहने का। और सबको मैं बाय बोलता हूँ, स्पेशली श्याम जी जो कि यहाँ के मैनेजर है, काफी अच्छे से हमारा ख्याल रखे होटल सूर्यांश में। और फाइनली हम निकल जाते हैं हेटौडा से अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अब यहाँ से हमें पूरा पहाड़ का ही रास्ता दिखने वाला था, खूबसूरत नदियों, रास्तों और जंगलों के बीचों बीच इस राइड का मजे लेते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में हमारा बैग ढीला हो गया, फिर हमको इसको अच्छे से बांधना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल भरा वर्क है भैया। होटल से हमने अच्छे से नहीं बांध पाया था। फिर यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते भाई साहब, कितना नजारा खूबसूरत देखने को मिलता है कि मैं क्या ही बोलूं। इस व्यू के तो भाई पूरे पैसे वसूल। और फाइनली हम चितवन के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो कुछ दूर बाद हमें बहुत ही प्यारा प्यारा घर दिखने लगता है। और जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो ये क्या, नेपाल के अंदर ब्लू कलर के नंबर प्लेट की गाड़ियां। फिर मैं शौक हो गया कि ये कौन सी गाड़ी है। फिर जैसे ही हमने गौर से देखा, गाड़ी के कांच के ऊपर चाइना की फ्लैग दिखी, तो मैं समझ गया कि अच्छा ये तो चाइना की गाड़ियां हैं, वो भी लैंड क्रूजर टोयोटा। और इसका स्टीयरिंग भी लेफ्ट साइड में था। अगर आप नेपाल से देख रहे हो तो कमेंट में जरूर इसके बारे में बताना। और हम पहुंच गए मुगलिन नाम के जगह पे, और ये है मुगलिन का ब्रिज। यहाँ पे हमें कुछ सीतामढ़ी के भाई लोग मिले और इनमें से तो कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी थे। फाइनली हमें यहाँ पर एक होटल दिखा, फिर हम यहाँ पे लंच अपना किए और मैंने यहाँ पे पेमेंट किया ऑनलाइन यूपीआई के द्वारा, जो कि फोन पे एक्सेप्ट हो जाती है कहीं कहीं। अब खाना पीना खा के हमें निकलना है आगे बेसी शहर के लिए, क्योंकि हमें जाना है मनांग। आगे कुछ दूर जैसे ही हम बढ़े तो हमें दिखा 4 लेन हाईवे, और ये हाईवे दिख के तो मैं शौक ही हो गया, क्योंकि पहाड़ों में रास्ता बनाना बहुत ही टफ होता है और पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। ये देख लो, बारिश ने हमें कुछ इस तरीके से वेलकम किया। और ये है काली गंडकी नदी। नदी के ऊपर वाष्प कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसा लग रहा था कि बादल इसके ऊपर तैर रहा है। और हम पहुंच जाते हैं मनांग के रास्ते बेसी शहर नाम के जगह पे। यहाँ पर पानी और चाय पीते हैं और बारिश कुछ इस तरीके से यहाँ का माहौल क्रिएट किया था। और रात के 8 बज चुके थे। हमने फटाफट जैसे तैसे एक होटल ढूंढा और भीगते हुए हम लोग होटल के अंदर आए, क्योंकि पहाड़ों में बारिश एकदम से नॉन स्टॉप होने लगी। हमने यहाँ पर सारा सामान को खोला और रूम के अंदर चेक इन किया। आगे की जर्नी देखने के लिए हमें लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।